जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जाटका भाटका की कहानी। किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब मान सम्मान होगा। तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करते समय जाटका कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप। ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माई, माँ देगी माँ सी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पांच कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ू श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जाए मेरा जीव। ये सब कर करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जिमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। वह ससुराल पहुंचते ही आग बुझाने में लग गया, जिसके हाथ मुंह काले हो गए, खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी मिली ना पानी मिला, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल चाल पूछा। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले, आप मेरे दोस्त अब कर लेते हैं नगर बसेरा, ऐसा कहने लगा। फिर भाटका ने मना कर दिया, कहने लगा तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी पर मेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे मन के धोवे पाप। ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माई, माँ देगी माँ सी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पांच कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ू श्री कृष्ण के पास। डालू पानी में हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जीव। करके वह वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया है तो भैंस खो दी। बाप के ने कहा पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी और पानी मिलेगा। जाटका और भाटका फिर मिले, हालचाल पूछा। भाटका बोला आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछा ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ही शक्ति है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप। ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माई, माँ देगी माँ सी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पांच कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ू श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जीव। दोनों ने नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया। उसके ससुराल में बहुत आओ भगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कार्तिक में सब कोई अपने पियर या सासरे जाते समय नगर बसेरा करे। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही फल कहानी सुनने वाले को भी मिले। जय बोलो नगर बसेरा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।